ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथ पंचाशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने क्या? व्यास जी सुनिए। महर्षि शुक्र ने मृत्युंजय नामक शिव जी से मृत्यु नाशक उत्तम विद्या कैसे प्राप्त की। पहले इस भृगु परिवार ने वाराणसी नगरी में जाकर बहुत समय तक विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए वहां तप किया। हे वेद व्यास जी, इसने एक सुरम्य कुआं खुदवाकर वहां परमात्मा शिव की के लिंग की स्थापना की। एक द्रोण बराबर पंचामृत से तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव जी को इसने लाख बार स्नान कराया। 1000 बार महादेव को प्रेम से चंदन तथा यश करदम का लेप लगाया। उसके बाद सुगंधित उपटन लगाए। सुवर्ण, चंपक, धतूर, कनेर, कुशेष, कमल भेद, मालती, कर्णिकार, कदम, बकुल, कमल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, किंशुक, बंधु, पुष्प, पुनाग, केसर, नाग केसर, नव मालिका, चिबिलिक, कुंद, मुचकुंद, कंदार, बिल्व पत्र, दौना, मरूबक, वृक, ग्रंथि पर्ण, दमनक, कोमल, आम पल्लव, तुलसी, देवगंधारी, बृहत पत्री, कुशपत्र, नंद्याव्रत, अगस्त्य पुष्प, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दूब, कुरुंटक, इन प्रत्येक फूलों से तथा दूसरे पल्लवों से भी, पत्तों तथा कमलों से, अनेक प्रकार के शुभ फूल पत्तियों से वह शिव जी की पूजा किया करता था। नाच गाना तथा विविध उपहारों, अनेक स्तुतियों से संस्तुत सहस्र नाम तथा अन्य स्तोत्रों से शिव जी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्र ने 5000 वर्षों तक अनेक विधियों से शिव जी की पूजा की। जब उसने थोड़ा भी शिव जी को वरदान देने के लिए प्रवृत्त नहीं देखा, तब उसने दूसरा कठोर नियम ग्रहण किया। हृदय की चंचलता रूपी मैल को भावना रूपी जल से धोकर, इंद्रियों को वश में कर, चित्तरतन को निर्मल कर, उसे शिव जी को अर्पित कर शुक्र ने हजारों वर्ष तक कन धूम का सेवन किया। इस प्रकार दृढ़ संकल्प होकर शुक्र को तप करते हुए देखकर शिव जी शुक्र के ऊपर प्रसन्न हुए। सती के पत्र पति 1000 सूर्यों से भी अधिक कांति वाले विरूपाक्ष शिव जी उस लिंग से प्रकट होकर उससे कहने लगे। महेश्वर जी ने कहा, हे महामुनि, भृगुपुत्र, तपोनिधि, महाभाग, तुम्हारे इस तप से मैं विशेष प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपना इच्छित वर मांगो, मैं प्रेम से तुम्हें दूंगा। तुम्हें ना देने योग्य कुछ नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी के इन सुखद वचनों को सुनकर वह शुक्र प्रसन्न होकर सुख के समुद्र में डूब गया। उमड़ते हुए आनंद से उसके शरीर पर रोमांच हो गए। वह कमल नयन ब्राह्मण प्रसन्नता से शिव जी को प्रणाम कर सिर पर अंजलि लगाकर प्रसन्न होकर जय जय कहते हुए उसने अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति की। शुक्र ने कहा, हे जगदीश्वर, आप अपने इस तेज से संपूर्ण अंधकार को दूर कर सभी राक्षसों के कुविचारों का नाश कर देते हैं। हे दिन मणि, तीनों लोगों के हित के लिए आप सूर्य रूप से प्रकाशित रहते हैं। समस्त लोकों के नेत्र स्वरूप सूर्य होकर आप प्रतिदिन अपने तेज से पृथ्वी तथा आकाश को प्रकाशित करते हैं। समस्त अंधकार को हटाकर आप ही अमृतपूर्ण चंद्रमा है। आपको नमस्कार है। आप ही पवित्र मार्ग में बहने वाले उपासना योग्य वायु रूप है। त्रैलोक्य के प्राण स्वरूप आपके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। सर्प कुल को प्रसन्न करने वाले, सभी प्राणियों के लिए रुकी हुई वायु को फैलाने वाले आपको नमस्कार है। एकमात्र संसार को पवित्र करने वाले, अग्नि के समान अनन्य शक्ति वाले, आपके बिना मरने वाले प्राणियों को दिव्य मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। संसार के प्राणियों के अंतरात्मा आप इस संसार को जीवित रखते हैं। आप ही इन्हें प्रतिक्षण पवित्र करते हैं, शांति देते हैं। आपको नमस्कार है। हे जगत पवित्र परमेश, आप जल रूप हैं। आप ही अद्भुत चरित्र करते हैं। हे विश्वनाथ, आप जल स्नान की भांति विश्व को अपने दर्शनों से पवित्र करते हैं। हे आकाश रूप ईश्वर, ये संसार बाहर भीतर अवकाश देने से ही विकसित है। हे दयालु, आपसे ही इस संकोच विकास का अवसर मिलता है। आपको नमस्कार है। हे विभु, हे विश्वनाथ, आप विशंबर हैं। आप ही संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। आपके बिना कौन अंधकार का विनाशक है। हे सर्वभूषण, स्तुति के योग्य देवों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार है। हे आत्म स्वरूप, हर सर्वांतरात्म निलय रूप अष्टमूर्ति, आपके स्वरूप की परंपरा से ये चर अचर संसार फैला है। अंत आपको नमस्कार है। हे विश्व,
हितकर मूर्ति वाले भक्त रक्षक सर्वार्थ सार्थ परमार्थ आप अपनी इन 8 मूर्तियों से बंधे रहते हैं, ऐसे विस्तृत रूपों वाले आपको नमस्कार है। सनत कुमार जी ने कहा, अष्टमूर्ति की स्तुति में कहे गए इन 8 पद्यों से शुक्र ने शिव जी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर शिव जी को बार बार प्रणाम किया। अत्यंत तेजस्वी शुक्र ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति की। भूमि पर लेट कर प्रणाम करते हुए उस ब्राह्मण को अपनी बाहों से पकड़ तथा उठाकर मेघ के समान गंभीर तथा मधुर वाणी से प्रेम पूर्वक दांतों के प्रकाश से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शिव जी ने कहा, हे तात ब्राह्मण श्रेष्ठ कवि, तुम मेरे पवित्र भक्त हो। अपने शरीर से किए गए इस उग्र तप से लिंग स्थापन, लिंग पूजन, निश्चल तथा पवित्र मन से दिए गए उपहार के पुण्य से अविमुक्त महाक्षेत्र में तपस्या रूप पवित्र कर्म करने से मैं तुम्हें दया की दृष्टि से देखता हूँ। तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। इसी शरीर से तुम मेरी उदर रूपी गुफा में जाकर मेरे लिंग मार्ग से निकलकर पुत्र रूप को प्राप्त हुए हो। अंत में तुम्हें वह वर देना चाहता हूँ जो विष्णु पार्षदों को भी दुर्लभ है, जिससे मैंने ब्रह्मा विष्णु से भी छिपाया था। मृत संजीवनी नामक जो मेरे निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने अपने ही तपोबल से किया। हे महाशुचि, आज मंत्र रूप उस विद्या को मैं तुम्हें दूंगा। हे तपोनिधि, तुम्हारे में उस पवित्र विद्या को ग्रहण करने की योग्यता है। तुम जिस जिस को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे, ये इस विश्वेश्वर श्रेष्ठ की इस विद्या से निश्चित ही उसको जला लोगे। सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर तुम्हारा तेज होगा। तुम आकाश में चमकने वाले तारे बनोगे और ग्रहों में श्रेष्ठ होगे। जो स्त्री पुरुष तुम्हारे सामने यात्रा करेंगे, तुम्हारी कृपा दृष्टि से उनके भी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। हे सुव्रत, तुम्हारे उदय पर होने पर विवाह आदि शुभ कार्य फलदायक होंगे। तुम्हारे संयोग से सभी तिथियां आनंददायक होंगी। तुम्हारे भक्त वीरवान तथा सनातन संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये लिंग शुक्रेश नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इस लिंग की पूजा करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। जो पूरे वर्ष भर तथा प्रतिदिन नक्त व्रत किया करते हैं, वे शुक्रवार को शुक्र कूप में स्नान आदि करें और शुक्रेश्वर का पूजन करें। उसका फल सुनो। ऐसे पुरुष अत्यंत वीरवान तथा पुत्रवान होते हैं। वे निस्संदेह पूर्ण पुरुष हो जाते हैं। विद्वान होकर सुख भोग करने से के अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार वर देकर शिव जी उस लिंग में समा गए। शुक्र भी प्रसन्न होकर अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की, वह मैंने कह दिया। आप आगे क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णन नामक 50वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।